बिहार पर आप मत देखिए इस पार्टी को। इस पार्टी का जो ग्रोथ जो बढ़ रहा है ना, और युवा में जो मोहब्बत और हमदर्दी इस पार्टी के लिए है ना, वो ओनली फॉर एक ही पार्टी है जो दिख रही है सामने अभी, ठीक है ना, आजाद समाज पार्टी। ऐसा नहीं है कि मैं आजाद समाज में आज जुड़ा हूं तो इसलिए ये बात बोल रहा हूं। मुझे दो ही पार्टी अच्छी लगी, एक MIM जो मैंने जुड़ा और देख लिया बहुत करीब से, ठीक है ना। अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो पार्टी सौदा करती है मैं उस पार्टी के साथ नहीं रह सकता हूँ किसी भी कीमत पर। पार्टी तो ठीक है, पार्टी के जो काम करने वाले लोग हैं प्रदेश में, प्रदेश कमेटी में अख्तरुल इमाम साहब हैं और इंजीनियर आजाद ये आफ्ताब साहब है, आदिल हसन साहब हैं। इनकी जो नीति है ये पार्टी को लेकर के डूबेंगे नहीं, डूब गए। ये पार्टी ऑलरेडी ये खत्म हो चुकी। कोई किसान अगर फसल लगाता है, खेत की जुताई करता है, फसल लगाता है, उसको एक आशा उम्मीद रहती है कि अब ये फसल उगेगी, इसको मैं संभालूंगा तो काटूंगा। जब काटने की बारी आती है तो ये सौदा कर लेते हैं सभी पार्टियों से। ये लाठी और डंडा खाने की अगर डर और परवाह होती, ठीक है ना, तो या तो फिर मैं इस पार्टी में नहीं जुड़ता, और अगर उसको छोड़ करके यहाँ आया तो इस बात से अगर मैं डरता तो मैं ये पार्टी नहीं जुड़ता। तो वही एक पार्टी है कि सच के लिए आवाज उठाती है, तो डंडा चले, बम चले, गोली चले, जो सरकार को चलवाना है वो चला दे, इसके लिए मैं तैयार हूँ। आज आप लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो है वो संगठन है उससे जुड़ रहे हैं, क्या सोचकर इस पार्टी में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी। मैं शहनशाह अख्तर खान, युवा जिला अध्यक्ष MIM गया बिहार। जी। मैंने इस पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दिया है, ठीक है ना। पार्टी को कोई जानता नहीं था, तब से मैंने पार्टी के लिए काम किया है और ये सच्चाई है। लेकिन पार्टी तो ठीक है, पार्टी के जो काम करने वाले लोग हैं प्रदेश में, प्रदेश कमेटी में अख्तरुल इमाम साहब हैं और इंजीनियर आजाद ये आफ्ताब साहब है, आदिल हसन साहब हैं। इनकी जो नीति है ये पार्टी को लेकर के डूबेंगे नहीं, डूब गए। ये पार्टी ऑलरेडी ये खत्म हो चुकी। और अभी जो बाय इलेक्शन हो रहा है इसके बाद ये आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं आप मीडिया वाले हैं तो मीडिया के माध्यम से ही सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं उनको बहुत पहले से, जब से उन्होंने राजनीति शुरू किया है तकरीबन 12-13 से, तो जो सक्रियता रही है सब लोगों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, सब कोई जात पात नहीं, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है और आज भी आवाज़ उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ये काबिलियत और लोगों से हमदर्दी, ठीक है, इस चीज़ को देख करके ही मैंने फैसला किया कि अब इस पार्टी में MIM में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलती है, ठीक है। आज जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में उस पर हमारे बैरिस्टर साहब तो बोलते हैं, लेकिन प्रदेश में जो लोग हैं वो गूंगे बहरे बैठे हुए हैं। तो इसलिए इनके साथ में रह कर के काम करना मेरे लिए तो ठीक नहीं होगा। मेरी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, और जो आदमी कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाता है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो वो चीज़ हमको ये आज़ाद समाज पार्टी में दिखा, ठीक है। इसलिए मैंने इनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौर आजाद साहब, इनके साथ मैंने जुड़ने का फैसला किया, और इनकी जो मेहनत और लगन है मैं इससे खुश हूँ, और इसी को देखकर मैंने ज्वाइन किया है। और मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, जो मेरी जिम्मेवारी होगी, ठीक है, और जन जन तक जाकर के मैं अपनी बात को रखूंगा। जिस तरह से मैंने MIM के लिए किया जस्ट उससे डबल मैं काम करके दिखाऊंगा, ये आपको दिख जाएगा। जैसे पहले आपकी पार्टी में एक लंबे समय से आप रहे जी, बिहार के नेताओं पर आप सवाल उठा रहे हैं, उनके ओवैसी साहब की पार्टी पर। जी बिल्कुल, नेताओं पर तो क्या लगता है कि बिहार में ओवैसी साहब की पार्टी के जो नेता हैं, उनकी पार्टी है वो किसी कंधे पे चल रही राजनीति कर रही है? सवाल ये होता है ना कि कोई किसान अगर फसल लगाता है, खेत की जुताई करता है, फसल लगाता है, उसको एक आशा उम्मीद रहती है कि अब ये फसल उगेगी, इसको मैं संभालूंगा तो काटूंगा। जब काटने की बारी आती है तो ये सौदा कर लेते हैं सभी पार्टियों से, ठीक है। हाँ, पैसा लेकर के सौदा करते हैं। गया में लोकसभा चुनाव हमारा प्रत्याशी घोषित मैंने किया रंजन पासवान को, ठीक है, वो उन्होंने समझौता कर लिया, राजद से समझौता कर लिया। जहानाबाद में भी उन्होंने वही किया है, वहाँ सरबजीत कुमार से भी वहाँ उन्होंने वही काम किया है, ठीक है। पाटलिपुत्रा में भी उन्होंने फारूक रजा जो खड़े हुए थे प्रत्याशी, वहाँ यही काम किया है। एक सवाल ये भी है कि ओवैसी साहब की पार्टी में दलितों की भागीदारी बहुत कम है जी, ये भी है, आप सच्चाई तो बता सकते हैं? सवाल ये है कि मुसलमान कौम जो है ना वो 4 नहीं 10 हिस्से में बढ़ गया है, ठीक है। जितनी भी पार्टी है सब पार्टी में कुछ ना कुछ उनका योगदान रहा है, इसमें नो डाउट, ठीक है। और
वो पार्टी जो है, और जब समय आता है, ठीक है, मुसलमान आपको एकजुट होकर के वोट करे तो क्यों करे, ठीक है ना। आप तो चुनाव लड़ाते ही नहीं है। मगध में आपने चुनाव लड़ाने की बात किया, 1-2 सीट पर बात आई कि भाई गया में दलित समाज की एक सीट है, रिजर्व सीट है, उस पर हमको लड़ाना है। जब प्रत्याशी घोषित हो गया, सुबह ही इन्होंने कहा कि मैं टिकट भेज रहा हूँ, ठीक है, और ये टिकट नहीं भेजे 8 बजे, और उसके बाद में बोले एनआर आप भेज दीजिए, एनआर दिखा करके। मैंने एनआर तो आपको दिया था, आपने दूसरे को, अगेंस्ट पार्टी को एनआर दिखा करके उससे सौदा कर लिया। ये तो क्लियर हो गया। बिहार में सौदा करे ओवैसी की पार्टी? हाँ, सौदा करती है ये पार्टी। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रिसेंट में मैं बता रहा हूँ, जो बेला में अभी चुनाव हो रहा है, ठीक है, उपचुनाव हो रहा है बेला में, इमामगंज में। तो इस जगह पे क्या हुआ है कि अभी आदिल हसन साहब 3 महीने बाद मुझे कॉल किया, 38 मिनट 15 सेकंड मेरी इनसे बात हुई है। मैंने इनको कहा कि आप प्रत्याशी क्लियर कीजिए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि बैरिस्टर साहब करेंगे। आप ये बताइए, बैरिस्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश में आप लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग जिला की कमेटी जो है मोहर लगाएगी और घोषणा आप लोग करेंगे। तो आप तो मुझे मौका नहीं देते, सब काम तो आप करते हैं, ठीक है। प्रत्याशी घोषणा नहीं करना, टिकट को बेच देना, सौदा करना, ये तो आप लोग करते हैं। तो हम लोग भाई इस हिसाब से तो पार्टी में काम नहीं करेंगे। और हम तो क्या, पूरी गया टीम जितनी भी है ना, 10 दिनों के अंदर 10 तारीख का अल्टीमेटम है, सब लोग रीजन मार देंगे। क्लियर में सवाल है कि आप चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी में आए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में, क्या लगता है, उम्मीदें हैं कि यहाँ से सबों की भागीदारी होगी? ऐसा है कि सिर्फ आप बिहार पर आप मत देखिए इस पार्टी को। इस पार्टी का जो ग्रोथ जो बढ़ रहा है ना, और युवा में जो मोहब्बत और हमदर्दी इस पार्टी के लिए है ना, वो ओनली फॉर एक ही पार्टी है जो दिख रही है सामने अभी, ठीक है ना, आजाद समाज पार्टी। ऐसा नहीं है कि मैं आजाद समाज में आज जुड़ा हूं तो इसलिए ये बात बोल रहा हूं। मुझे 2 ही पार्टी अच्छी लगी, एक MIM जो मैंने जुड़ा और देख लिया बहुत करीब से, ठीक है ना। अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो पार्टी सौदा करती है, मैं उस पार्टी के साथ नहीं रह सकता हूं किसी भी कीमत पर, ठीक है ना, क्योंकि उनके वजह से बदनामी मेरी होती है। जिस लोगों को मैंने जोड़ा है, मैं उनके पास वोट किस मुंह से मांगूंगा जा करके? वो कहेगा आपकी पार्टी सौदा करती है, चलिए मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। इसकी क्या गारंटी है कि इस सीट पर सौदा नहीं करेगी? बोलिए, मेरे पास क्या जवाब है उनके लिए, ठीक है। तो हम लोग जो है विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, और हम लोग सच और हक के साथ खड़े हैं, और कमजोर वर्ग के लिए हम और मेरी पार्टी काम कर रही है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। एक आखिरी सवाल, आप AIM छोड़ करके आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में, ये लोग हमेशा सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ते हैं, गरीब गुरबा की 85% की आवाज उठाते हैं, तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए, सड़कों पर संघर्ष करने के लिए? भाई आपको एक बात मैं बता दूं, ठीक है ना, मैं एक्स आर्मी, ठीक है ना, मैंने रिजाइन मारा है, ठीक है ना, और रिजाइन मार करके काफी लंबे समय तक मैं अपने बिजनेस में रहा, और उसके बाद इस पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर मुझे लाठी और डंडा खाने की अगर डर और परवाह होती, ठीक है ना, तो या तो फिर मैं इस पार्टी में नहीं जुड़ता, और अगर उसको छोड़ करके यहाँ आया तो इस बात से अगर मैं डरता तो मैं ये पार्टी नहीं जुड़ता। तो वही एक पार्टी है कि सच के लिए आवाज उठाती है, तो डंडा चले, बम चले, गोली चले, जो सरकार को चलवाना है वो चला दे, इसके लिए मैं तैयार हूँ। और मेरे साथ जितने भी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, कंधे से कंधा मिला के ये खड़े हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।